नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी पे समय चक्र और मैं हूं आपके साथ पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला। प्रतिदिन की तरह धर्म पे चर्चा होती है, तो आज आप लोगों के बीच में मैं कोकिला व्रत को लेकर उपस्थित हुआ हूं। कोकिला व्रत क्या है, इसकी विधि क्या है, पूजा क्या है, इसकी कथा आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो कोकिला व्रत और त्योहार की श्रेणी में प्रत्येक दिन और समय किसी न किसी तिथि नक्षत्र योग इत्यादि के कारण अपनी महत्ता रखता है। इसी के मध्य में आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन कोकिला व्रत भी मनाया जाता है। आषाढ़ मास में आने वाले अंतिम दिन के समय पूर्णिमा तिथि पर कोकिला व्रत के साथ ही आषाढ़ मास की समाप्ति भी होती है। जुलाई में यह व्रत रखा जाता है। जुलाई मंथ में कोकिला व्रत उन व्रतों की श्रेणी में स्थान पाता है जिसमें प्रकृति प्रेम को मुख्य आधार के रूप में मनाया जाता है। इस व्रत का प्रभाव जीवन और सृष्टि के संबंध और हमारे जीवन की शुभता नेचर के साथ जुड़कर अधिक बढ़ जाती है। आषाढ़ माह होता ही प्रकृति के भीतर नए बदलावों को दिखाने वाला महीना। धर्म ग्रंथों के अनुसार आषाढ़ माह की पूर्णिमा को कोकिला व्रत करने से बहुत ही अच्छा माना जाता है। वो यहाँ की परंपरा रही है। परंपराओं से जुड़ा कोकिला व्रत एक लोक जीवन से जुड़ा और सांस्कृतिक महत्व से संबंध रखने वाला व्रत है। इस व्रत को विशेष रूप से ग्रामीण जीवन में जुड़ी लोक कथाओं के साथ पौराणिक महत्व के साथ जुड़कर आगे बढ़ता है। प्रत्येक जातियां प्रकृति के अमूल्य गुणों को पहचानते हुए उनके साथ अपने जीवन का तालमेल बिठाते हुए कई प्रकार के धार्मिक व आध्यात्मिक कृत्य करते हैं। इसी में जब भारतीय परंपराओं की बात आती है तो यहाँ भी ऐसे व्रत और पर्व हैं जो पशु पक्षियों और पेड़ पौधों के साथ मनुष्य प्रेम को दर्शाते हैं। तो कोकिला व्रत मुख्य रूप से स्त्रियां ही रखती हैं। यह व्रत का मूल प्रयोजन सौभाग्य में वृद्धि पाने और दाम्पत्य जीवन के सुख को पाने के लिए किया जाता है। विवाहित स्त्रियां और कुंवारियां कन्याएं भी इस व्रत को करती हैं। कोकिला व्रत करने से योग्य पति की प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। विवाह जल्द होने का आशीर्वाद मिलता है। इस व्रत को भी अन्य सभी प्रकार के व्रतों की ही भांति नियमों द्वारा रखा जाता है। कोकिला व्रत की पूजा कैसे की जाती है, इसका विधान और नियम क्या है, यह भी जाने। कोकिला व्रत में नियम पूर्वक विधि विधान से किया जाता है। पूजन बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। जो भी इस व्रत का पालन नियम अनुसार और श्रद्धा भाव से के साथ करता है उन्हें इसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कोकिला व्रत को पूर्णिमा के दिन किया जाता है, पर इसका आरंभ एक दिन पहले से ही आरंभ कर दिया जाता है। हिंदू धर्म में कोकिला व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत दाम्पत्य सुख और अविवाहित महिलाओं के लिए विवाह जल्द होने का वरदान है। अब कोकिला व्रत को विशेष कर कुमारी कन्या सुयोग्य पति की कामना के लिए करती हैं। जैसे तीज का व्रत भी जीवन साथी की लंबी आयु के वरदान के लिए किया जाता है, उसी प्रकार कोकिला व्रत एक योग्य जीवन साथी की प्राप्ति का आशीर्वाद देता है। इस व्रत को विधि विधान से करने पर व्यक्ति को मनोवांछित कामनाओं की प्राप्ति होती है। व्रत वाले दिन व्यक्ति को ब्रह्मचर्य में उठना चाहिए। भगवान का नाम स्मरण करते हुए अपने सभी दैनिक नित्य कर्म को करते हुए स्नान करना चाहिए। इस दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व होता है। धर्म स्थलों की यात्रा और पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन आरंभ करना चाहिए। पूजा स्थल पर भगवान का चित्र या फिर प्रतिमा को स्थापित करें और
शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। भगवान का पंचामृत से अभिषेक करके गंगा जल अर्पित करना चाहिए। पूजा में सफेद व लाल रंग के पुष्प, बेलपत्र, दूर्वा, गंध, धूप, दीप, नैवेद्य आदि का उपयोग करना चाहिए। इस दिन निराहार रहकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। प्रातः काल समय पूजा के उपरांत सारा दिन व्रत का पालन करते हुए भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए। संध्या के समय सूर्यास्त के पश्चात एक बार फिर से भगवान की आरती व पूजन करना चाहिए। व्रत के दिन कथा को पढ़ना और सुनना भी चाहिए। शाम की पूजा के पश्चात फलाहार करना चाहिए। जानते हैं कोकिला व्रत की कथा और उसके विषय में। तो कोकिला व्रत की कथा का संबंध भगवान शिव और देवी सती से बताया गया है। इस कथा के अनुसार माता सती भगवान को पाने के लिए एक लंबे समय तक कठोर तपस्या को करके उन्हें फिर से जीवन में पाती हैं। कोकिला व्रत कथा शिव पुराण में भी वर्णित बताई जाती है। इस कथा के अनुसार देवी सती ने भगवान को अपने जीवन साथी के रूप में पाया। इस व्रत का प्रारंभ माता पार्वती के पूर्व जन्म के सती रूप से है। देवी सती का जन्म राजा दक्ष की बेटी के रूप में होता है। राजा दक्ष को भगवान शिव से बहुत नफरत करते थे, परंतु देवी सती अपने पिता के अनुमति के बिना भगवान शिव से विवाह करती हैं। दक्ष सती को अपने मन से निकाल देते हैं और उसे अपने सभी अधिकारों से वंचित कर देते हैं। राजा दक्ष अपनी पुत्री सती से इतने क्रोधित हो जाते हैं कि उन्हें अपने घर के सदैव के लिए बाहर कर देते हैं। राजा दक्ष एक बार यज्ञ का आयोजन करते हैं। इस यज्ञ में वह सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं। ब्रह्मा को, विष्णु को व सभी देवी देवताओं को आमंत्रण मिलता है, किंतु भगवान शिव को नहीं बुलाया जाता। ऐसे में जब सती को यह इस बात का पता चलता है कि उनके पिता दक्ष ने सभी को बुलाया लेकिन अपनी पुत्री को नहीं, तब सती से यह बात सहन ना हो सकी। सती ने शिव से आज्ञा मांगी कि वे भी अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हैं। शिव भगवान ने सती से कहा कि बिना बुलाए जाना उचित नहीं होगा, फिर चाहे वह आपके पिता का घर ही क्यों ना हो। सती शिव की बात से सहमत नहीं होती हैं और जिद करके अपने पिता के यज्ञ में चली जाती हैं। वह शिव से हट करके दक्ष के यज्ञ पर जाकर वहां उनके पिता उन्हें पूर्ण रूप से तिरस्कृत किया जाता है। दक्ष केवल सती का ही नहीं अपितु भगवान शिव का भी अनादर करते हैं, उन्हें अपशब्द कहते हैं। सती अपने पति के इस अपमान को सह न पाती तो और उसी यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दिया। सती अपने देह का त्याग कर देती हैं। भगवान शिव को जब सती के बारे में पता चलता है तो वह उस यज्ञ को नष्ट कर देते हैं और दक्ष के अहंकार का नाश होता है। सती की जिद के कारण प्रजापति के यज्ञ में शामिल होने के कारण वह सती भी श्राप दे देते हैं कि हजारों सालों तक कोयल बनकर नंदन वन में निवास करेगी। इस कारण से इस व्रत को कोकिला व्रत का नाम प्राप्त होता है, क्योंकि देवी सती ने कोयल बनकर हजारों वर्ष तक भगवान शिव को पुनः प्राप्त किया पति के रूप में। उन्हें इस व्रत के प्रभाव से भगवान शिव फिर से प्राप्त होते हैं। तो यह बहुत ही अनोखी एक कथा है, तो इस व्रत को सभी को करना चाहिए। तो आइए चलते हैं अब दैनिक पंचांग की तरफ। 21/7/2024 श्री संवत 2081 साके 1946 तिथि पूर्णिमा दिन में 3:56 तक रहेगी।
नक्षत्र उत्तराखाड़ा रात में 1:37 तक। बब तत्पश्चात बालवकरण। आषाढ़ मास सुबह शुक्ल पक्ष विषुकुंभ योग रात में 11:11 तक रहेगा। रविवार का दिन चंद्रमा धनु राशि पे स्थित रहेंगे। वर्षा ऋतु चंद्रमा मकर राशि पर रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त 11:59 AM से 12:54 PM तक रहेगा। राहु काल 5:35 AM से 7:18 PM तक रहेगा। दिशाशूल की बात करूं तो दिशाशूल आज के दिन पश्चिम दिशा में रहेगा। तो आज के दिन पश्चिम दिशा की यात्रा करना वर्जित माना गया है। तो आइए चलते हैं राशि की तरफ। तो प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। आज आपको अपना मन शांत रखने की आवश्यकता है। यदि आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट में भेजा जा सकता है। निजी व्यापार में कुछ बदलाव कर सकते हैं। यद्यपि सहयोगियों की सहमत के कारण कुछ काम रुक सकते हैं। कमीशन संबंधी कार्य से धन लाभ होगा। बात करता हूं उपाय की। 11 बार बजरंग बाण का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की तरफ। तो वृष राशि का स्वामी शुक्र होता है। आपके कार्य क्षेत्र में और यश और सम्मान प्राप्त होगा। फिल्म कारोबार से जुड़े लोगों को उच्च आर्थिक लाभ हो सकता है। बच्चे घर के बड़े बुजुर्गों के साथ समय बिताएंगे। आपको नए कार्यों में जुड़ना पड़ सकता है। आपका मन अशांत रहेगा। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें और दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। तो बात करते हैं यहाँ उपाय की। किसी गरीब व्यक्ति को धन का दान किया जाए तो आपका दिन शुभ होगा। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की तरफ। तो मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। दूसरों की कमियों पर ज्यादा ध्यान न दें। धर्म कर्म में आप रुचि लेंगे। महिला जातकों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। मित्रों से सहयोग मिलने के कारण परेशानी हो सकती है। संवादहीनता के कारण आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए आपको अपनी बात सावधानी से रखनी चाहिए। व्यापार सुचारू रूप से चलता रहेगा। दाम्पत्य जीवन में सुखमय एवं मधुरता बनी रहेगी। तो बात करता हूं उपाय की। एक मुट्ठी चावल को हरे रंग से रंग कर अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर पीपल के वृक्ष के नीचे छींटें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। दाम्पत्य संबंधों का आनंद उठाएंगे। बच्चे आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। आपको कोई शुभ सूचना मिल सकती है। परिवार में आपका अधिकार बढ़ेंगे। कार्य कुशलता के कारण कार्य क्षेत्र में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बात करता हूँ यहाँ उपाय की। तो ब्राह्मण को घर से निकलते वक्त खीर खिलाकर यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं सिंह राशि की तरफ। तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। निपटने में व्यस्त रहेंगे। बेरोजगारों और लोगों को नई नौकरी मिल सकती है। परिजन आपसे काफी आपको पसंद करेंगे। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने की योजना बना सकते हैं। विदेश यात्रा का योग भी बन रहा है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा। तो बात करता हूं उपाय की। जल में रोली डालकर सूर्य भगवान को जल अर्पण करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं कन्या राशि की तरफ। तो कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। कार्य क्षेत्र में प्रतिद्वंद्विता बढ़ाने की आशंका है। मित्रों से अपने मन की बातें अवश्य शेयर करें। बच्चे अपनी माता का अनुकरण करेंगे। अटके हुए कार्यों को पूरा करने का दबाव रहेगा। प्रेम संबंधों में अनबन हो सकती है। व्यापार सुचारू रूप से चलता रहेगा। बात करता हूं यहाँ उपाय की। घर से निकलते समय केसर का तिलक लगाकर यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आगे बढ़ते हैं तुला राशि की तरफ। तो तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है।
संपत्ति में निवेश करने वालों को अच्छी डील मिल सकती है। परिवार के साथ आप समय बिताएंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से आपको परेशानी जन्य खबर मिल सकती है। सहकर्मी आपसे काफ़ी अपेक्षा रखेंगे। बेवजह गुस्से के कारण आपको कठिनाई झेलनी पड़ेगी। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। दाम्पत्य जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा। बात करता हूँ यहाँ उपाय की, तो सुगंधित इत्र या सेंट का उपयोग करें। पवित्र बने रहें। माँ लक्ष्मी जी की उपासना करें और घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। कारोबार में मित्रों की मदद लेनी पड़ सकती है। आपको मनचाहा काम मिल सकता है। मार्केटिंग क्षेत्र में नौकरी कर रहे लोगों की आय बढ़ सकती है। धर्म शास्त्र के प्रति रुझान बढ़ेगा। जीवन साथी को कुछ उपहार दे सकते हैं। व्यापार समान तरीके से चलता रहेगा। बात करते हैं उपाय की। चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी की मूर्ति में लेप करें और 2 लड्डू चढ़ाकर अगरबत्ती दिखाकर 11 बार बजरंग बाण का पाठ करें तो आपका दिन शुभ होगा। आगे बढ़ते हैं धनु राशि की तरफ। तो धनु राशि का स्वामी गुरु होता है। अपनी कार्य क्षमता को सिद्ध करने का दबाव रहेगा। प्रेम संबंध मुश्किल में पड़ सकते हैं। आपके ऊपर उधर वापस लौटना पड़ सकता है। आप जिनके कारण आपके कुछ काम रुक सकते हैं। शरीर में एलर्जी की समस्या हो सकती है। आपके द्वारा की गई छोटी छोटी गलती को लोग बड़ा करके दिखाने का प्रयास करेंगे। तो बात करता हूँ उपाय की। गाय को गुड़ चना हल्दी खिलाकर यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आगे बढ़ते हैं मकर राशि की तरफ। तो मकर राशि का स्वामी शनि होता है। आपके विचारों का लोग आदर करेंगे। जीवन साथी से उपहार प्राप्त हो सकता है। अटके हुए कामकाज बनने से खुशी मिलेगी। नए वस्त्र और आभूषण खरीद सकते हैं। बुद्धिमान लोगों का मार्गदर्शन अवश्य लें। लाभ के नए नए क्षेत्र का चयन करने का मन होगा। बाहर के खाने से बचिए। जल्दबाजी में फैसला न लें। आप अपनी बात साफ ढंग से रखेंगे और इसमें आप सफल हो सकते हैं। तो बात करता हूं यहाँ उपाय की। जल में काला तिल डालकर पीपल की जड़ में चढ़ाएं तो आपका दिन शुभ होगा। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ। तो कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। कुछ महत्वपूर्ण लोगों से आपका संबंध हो सकता है। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। आपके अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। अपने व्यक्तित्व के दम पर आप कुछ लोगों को अपने पक्ष में कर लेंगे जिनका आपको पूरा फायदा मिलेगा। काम में एकाग्रता बने रहने के कारण आपको सफलता भी मिल सकती है। जीवन में आप लगातार आगे बढ़ जाएंगे। बच्चे माता पिता के साथ समय बिताएंगे। धर्म कर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी और दाम्पत्य जीवन मजबूती बनी रहेगी। बात करता हूं उपाय की। तो सुंदरकांड का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आगे बढ़ते हैं मीन राशि की तरफ। तो मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। तो दफ्तर में कुछ चीज आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन आपको हिम्मत के साथ उनका सामना करना पड़ेगा। आपकी वरिष्ठ आपके हिम्मत तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके रखना होगा। आपको आपके पिता और जीवन साथी का सहयोग मिल सकता है। आप अपने बच्चों के साथ प्यार भरा समय बिताएंगे। भाई बहनों से किसी मामलों को लेकर आपसी बहुत संभव है, अतः इससे बचें। आपसी नाराजगी ना बढ़ाएं। अपने शब्दों पर ध्यान रखें और गुस्सा करने से बचें। प्रेम संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखें। सुखद यात्रा की उत्तम योग आपके बन रहे हैं। तो बात करता हूं उपाय की। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। तो आज मैंने आपको धर्म के विषय में बताया, दैनिक पंचांग के विषय में बताया और आज दैनिक राशि के विषय में बताया।
तो एक बार अपनी वाणी को विराम देने के पहले भगवान की चर्चा हो जाए, फिर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला का हार्दिक नमस्कार।